हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है ओनली स्टडी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री के 12वीं कक्षा का सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं, जिसमें से 7 पार्ट हो चुका है इसके। आज हम पढ़ने वाले ठोस में निविड संकुलन, इसको हम 3D के माध्यम से समझेंगे। आपके स्क्रीन पर आगे आ रहा होगा वो भी वीडियो ही चलेगा, 3D के रूप में समझाएंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले होता क्या है ठोस में निविड संकुलन? जितने भी पदार्थ है वो सब कण से मिलकर बना होता है। तो आप देख रहे होंगे कि एक मैं एक सॉलिड के रूप में लिया हूँ, क्यूबिक है घन के रूप में। तो वो एक घन के रूप में देखिए, अब छोटा छोटा आपको दिख रहा होगा, देखिए गोला दिख रहा है, वो सबका समान साइज होता है, आकार सेम होता है, भार भी सेम होता है। इसी तरह से लेयर बाई लेयर मिलकर बना होता है। उसी को किस किस रूप में सजावट है उसी को आपको समझाया गया। देखिए अब क्लोज पैकिंग होता है 2 प्रकार के, कौन कौन? तो 2D क्लोज पैकिंग और 3D क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो पहले आप लिख लीजिए थोड़ा सा सॉलिड स्टेट में निविड संकुलन के बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए, और इसके बाद हम इसके प्रकार के बारे में शुरू करेंगे। तो चलिए लिख लीजिए ठोस में निविड संकुलन के बारे में। क्रिस्टल ठोस में उनके संघटन कण के नियमित व्यवस्था को ठोस में निविड संकुलन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद लिख लीजिएगा यह 2 प्रकार के होता है। यहाँ पर डिफिनेशन लिखने के बाद लिख लीजिएगा यह 2 प्रकार के होता है। ठीक है, यह 2 प्रकार के होता है, और ये दोनों प्रकार लिख लीजिएगा। पहला है द्विविमीय निविड संकुलन और दूसरा है त्रिविमीय निविड संकुलन। तो चलिए हम चर्चा करते हैं द्विविमीय निविड संकुलन का, 2D क्लोज पैकिंग इंग्लिश में। तो क्या होता है 2D क्लोज पैकिंग? यह भी 2 प्रकार के होता है। ठीक है, तो इसका एक प्रकार है स्क्वायर क्लोज पैकिंग और दूसरा है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो पहले मैं इसे मिटा दे रहा हूं और उसके बाद इसके चर्चा करेंगे प्रकार का। तो पहले आप 2D निविड संकुलन के बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए, और फिर इसके प्रकार के बारे में हम पूरा डिटेल करेंगे और इसके फिगर ओवर को अच्छे तरह से समझेंगे। ठीक है, तो लिख लीजिए द्विविमीय निविड संकुलन में इसका परिभाषा लिख लीजिए। परिभाषा क्या लिखिएगा? जब क्रिस्टल के एक ही तल पर जब क्रिस्टल के संघटक कण एक ही जब क्रिस्टल के संघटक कण द्विविमा में एक ही तल पर बिलियर्ड की गोलों की तरह व्यवस्थित करने पर जो संकुलन प्राप्त होता है उसे द्विविमीय निविड संकुलन कहते हैं। वो आगे होगा स्लाइड में, उसमें से भी लिख सकते हैं। तो और इसके बारे में इसके बाद लिख लीजिएगा यह 2 प्रकार का होता है। कौन? द्विविमीय निविड संकुलन। तो इसका प्रकार लिखिएगा तो आप ये करके लिखिएगा। यहाँ 2D लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इसे डायरेक्ट हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग भी लिख सकते हैं इंग्लिश में। ठीक है, या 2D लिखिए या ना लिखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसके प्रकार जो है वो हम देखते हैं। तो पहले हम इसके बारे में जानते हैं और इसके फिगर वगैरह समझेंगे। तो इसे मैं मिटा रहा हूँ। चलिए, तो इसमें होता क्या है कि एक ही लेयर होगा। ठीक है, एक ही लेयर होगा इसके। आप जैसे कि देख रहे होंगे कई लेयरों में है कि नहीं सारा जो दिया है पदार्थ। तो यह सॉलिड स्टेट का जो है निविड संकुलन किस रूप में है देखिए। क्या है? क्लोज पैकिंग 2 प्रकार के हो जाएंगे। कौन कौन? पहले ही बताया था स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। देख रहे हैं कि लेयर एक एक आ रहा है, एक एक लेयर के रूप में हो रहा है कि नहीं। तो इसका हर एक कण अन्य 4 कण से स्पर्श कर रहा होगा, उसी को हम कहेंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग। फिगर में देख रहे होंगे कि एक एक लेयर आ रहा है। तो सिर्फ इसका एक ही लेयर हम लेंगे, और आपको इसमें देख रहा होगा फिगर में जो बना रहा है, मैं ज्यादा नहीं लूंगा, इस रूप में मैंने सजाया है। तो इसके ऊपर पड़ता है 2D के रूप में आ रहा है कि नहीं, सभी ए जैसे है कि नहीं, एक ही फॉर्मेट में है। तो इसे ए टाइप भी कह सकते हैं हम। ठीक है, फिगर में दिख रहा होगा आपको। तो फिगर पहले समझिए, उसके बाद मैं इसका डिफिनेशन लिखा दूंगा आपको। तो इसको ए टाइप का भी कहेंगे। तो उसका देखिए एक फॉर्मेट उसका निकाला, तो ये आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट की तरह है कि नहीं, उसके बारे में पूरा मैंने डिटेल करा रखा है। नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर देख लीजिएगा, और पढ़े होंगे तो काफी जल्दी समझ पाइएगा। ठीक है, जैसे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का ही रूप है। तब इसका 2 प्रकार आपको दिख रहा होगा क्लोज पैकिंग का। पहला देख रहे हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग और दूसरा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन सॉलिड। तो पहला इसके बारे में हम देखते हैं। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में देख रहे हैं किस किस रूप में सजा रहा है, एक एक ले रहा है कि नहीं। तो इसी में कहा जो सजाया है देख रहे हैं, उसके बीच में कुछ स्थान भी दिख रहा है, तो वही क्लोज पैकिंग है। स्थान जो खाली हो गया वो नहीं, जो स्थान घेरा है वही क्लोज पैकिंग है, संकुलन क्षमता है उसका। आपको दिख रहा होगा एक लेयर उसके सजा दिया, फिर उसके ऊपर सजाएगा इसी तरह से। तो एक लेयर जो होगा वो 2D हुआ, और लेयर के ऊपर लेयर आ रहा है तो वह 3D लेयर, उसी को हम बोलेंगे। 3D में उसका चर्चा हम अच्छे तरह से करेंगे। तो आपको दिख रहा होगा इस रूप में। तो पहले आपको दिखाया था मैंने जो क्लोज पैकिंग का आ रहा है, देखिए यहाँ पर आपको दिखा, जब 2 प्रकार दिखा
तो उसको समझिए। और पहले इसका डिफिनेशन आप लिख लीजिए, उसके बाद फिगर एक बनाइएगा, मैं बताऊंगा कौन सा फिगर बनाने हैं। तो लिखिए इसका डिफिनेशन। जब क्रिस्टल के संघटक कण द्विविमा में एक ही तल पर, सॉरी तो द्विविमीय का वर्ग में, आइए अब से लिखिएगा वर्ग क्या, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन सॉलिड है ना, ऐसे इसको इंग्लिश में कर सकते हैं इन 2D। तो इसके बारे में डिफिनेशन लिखिएगा। जब किसी क्रिस्टल में उसके संघटक कण एक ही तल पर इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि प्रत्येक कणों को अन्य 4 कण स्पर्श करते हैं, तो इस प्रकार के संकुलन क्षमता को निबिड़, इस प्रकार के द्विविमीय निबिड़ संकुलन को वर्ग निबिड़ संकुलन कहते हैं। आ रहा होगा उसमें से, आप देख लीजिएगा, समझाने के लिए थोड़ा कोई वर्ड इधर उधर हो रहा है वो लिख लिए। उसके बाद एक फिगर बनाइएगा, आपको दिख रहा होगा फिगर में, फिगर आपको बनाने हैं तो इस तरह बनाइएगा, इस तरह से है, इस तरह से फिगर बनाकर इसके एक कोण ले लीजिए। मान लीजिए कि हम ए परमाणु को ले रहे हैं, तो इसके देख रहे हैं सबका केंद्र होगा और परमाणु का एक दूसरे से मिलाइएगा, सभी 4 को ही टच करेगा। ये फिगर बनाने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, फिगर आपको उसमें दिख रहा होगा, इसको देखेंगे तो आपको ध्यान से देखिए, यहाँ टच कर रहा है मतलब ये वाला लीजिएगा, ये वाला लीजिएगा, यहाँ टच कर रहा है, यहाँ टच कर रहा है, यहाँ टच कर रहा है, इसको मिलाइएगा तो एक वर्ग की तरह बन रहा है कि नहीं। तो यह फिगर बना लीजिएगा इसके लिए। और इसके नीचे लिखिए, ये लिखने के बाद इसके नीचे लिखिए, इसके बारे में थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट बातें हैं तो वो लिख लीजिएगा। तो लिखिए, इस प्रकार के संकुलन में कणों के द्वारा 50% स्थान घेरा जाता है। इस प्रकार के संकुलन में कणों के द्वारा 50% स्थान घेरा जाता है। ये फिगर आपको दिख रहा होगा, यही बता रहा था, ये आप दिख रहे हैं, या एक्स एक्सेस है या वाई एक्सेस है कि नहीं। तो यह लिखने के बाद 50% स्थान घेरता है, अर्थात संकुलन क्षमता कितना हुआ, 50%। लिख लीजिएगा, अर्थात संकुलन क्षमता 50%। अब दूसरा लिखिए, इसे हम संक्षिप्त में SCP, क्या इसे संक्षिप्त में SCP या XY क्लोज पैकिंग कहते हैं, ठीक है। तो लिख लिया, तो ये हो गया आपका स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन सॉलिड, ये खत्म हो गया। अब चलते हैं हम इसके दूसरे प्रकार में। चलिए, तो इसे मैं मिटा रहा हूँ। चलिए, तो दूसरा क्या है, दूसरा ये हो गया, इसका द्विविमीय का ही दूसरा आएगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हिंदी में षष्ठकोणीय निबिड़ संकुलन या षष्ठकोणीय निबिड़ में संकुलन, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसके बारे में जानिए, आपको दिख रहा होगा फिगर में आपको दिखा होगा, जो जिसके 6 परमाणु घेर रहा हो वो आपको फिगर में दिख रहा है। तो पहले फिगर समझिए कि कोई परमाणु का जिस रूप में था ना उसी रूप में रखना है, सबका साइज सेम भी है। इसके बीचों बीच वाला मिलाइए, ऐसे नहीं, जैसे कि मतलब इन दोनों से टच करें, इस तरह का लेना है आपका। फिगर में आपको अच्छा से दिख रहा होगा, उससे आप देखकर बना सकते हैं फिगर। अब इसमें क्या कोई एक परमाणु ले लीजिए, जैसे कि ये टच नहीं करे तो इसको टच कराइए, तब जाके 6 से जुटेगा। तो फिगर में आपको दिख रहा है 6 परमाणु से जुट रहा है, हर एक परमाणु आपको समझाने के लिए एक ढांचा लिया गया है, ठीक है। तो इसमें मान लीजिएगा इसी को हम ले रहे थे, 1 2 3 4 5 6, 6 से मिल रहा है। यह परमाणु है 1 2 3 4 5 6 मिल रहा है यहाँ से यहाँ, तो इसको सब मिलाइएगा आप, तो एक षष्ठकोण बन रहा है कि नहीं, और सबका सेम साइज भी है, ठीक है, साइज भी सेम है। तो इस प्रकार के जो हमें संरचना तैयार हो रहा है उसको हम षष्ठकोणीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। इस संरचना में परमाणु जो मिलकर बना रहा है एक पदार्थ, उसे हम कहेंगे। तो इसका डिफिनेशन लिखिए, जब किसी क्रिस्टलीय ठोस में उसके संघटक कण एक ही तल पर इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि प्रत्येक कण को अन्य 6 कण स्पर्श करती है, तो इस प्रकार का निबिड़ संकुलन षष्ठकोणीय निबिड़ संकुलन कहलाता है। उसके बाद फिगर बना लीजिएगा, तो स्लाइड में से फिगर बनाइए या यहाँ से बनाइए, कोई अंतर नहीं होगा। और फिगर बनाने के बाद उसके नीचे लिखिएगा, डायरेक्ट लिखिए, इसका संकुलन क्षमता 60.4% होता है। फिगर बनाने के बाद उसके नीचे लिखिएगा संकुलन क्षमता 60.4% होता है। और इसके बाद लिखिएगा दूसरा, इसको संक्षिप्त में HCP
या HCP कहते हैं। ठीक है, इसे संक्षिप्त में HCP कहते हैं। और इसका सामान्य उसमें छूट गया है, सामान्य संख्या कितना होगा इसका 6। इसके पहले वाला जो था ये क्या था, स्क्वायर क्लोज पैकिंग में उसका सामान्य संख्या 4 था। ठीक है, 4 लिख लीजिएगा उसमें सामान्य संख्या, और इसमें सामान्य संख्या 6 6 क्यों, क्योंकि हर परमाणु को अन्य 6 परमाणु स्पर्श कर रही है, इसीलिए उसका सामान्य संख्या 6 है इसका, और उसका 4 था। इतना लिख लिए तो ये आपका खत्म हो गया। चलिए अब हम चलते हैं इस क्लोज पैकिंग के दूसरा प्रकार में। चलिए तो अब देखिए हम दूसरा है त्रिविम निविड संकुलन, 3D क्लोज पैकिंग। तो इसके बारे में क्या आपको दिख रहा होगा, एक के ऊपर जो सज रहा है परमाणु, जो लेयर के लेयर, तो उसमें क्या आप 2 लेयर लीजिएगा, 3 लेयर, तो उसके जो परमाणु के केंद्र को एक दूसरे से मिलाइएगा तो वो कैसा शेप लेगा, आपको दिख रहा होगा काटने छाटने के बाद कैसा दिख रहा है। तो यह क्या है, एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट के तरह है। ठीक है, तो फेस सेंटर्ड में 6 मिलता है, और उसमें ऊपर नीचे वाला भी ले लिया जा रहा है 3 3, तो इसलिए इसमें 12 टच कर रहा है। तो मैं आपको पहले आप इसके बारे में लिख लीजिए त्रिविम निविड संकुलन, उसके बाद इसके हम प्रकार के चर्चा करेंगे। तो लिखिए, किसी क्रिस्टल जालक के संघटक कण त्रिविमीय व्यवस्था प्रदर्शित करते हैं जो कि एक निश्चित क्रम में होते हैं, उसे त्रिविमीय निविड संकुलन कहते हैं, या इसे आप बोल सकते हैं हिंदी में त्रिविम में निविड संकुलन, ऐसे भी बोल सकते हैं। यह लिखने के बाद उसके बाद लिख लीजिएगा यह 2 प्रकार के होता है। कौन होता है, त्रिविम निविड संकुलन। तो यह 2 प्रकार के होता है, कौन कौन, तो पहला हो गया P और Q। तो P क्या है, तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3D, और हिंदी में बोलिएगा षष्ठ फल के त्रिविमीय निविड संकुलन। और दूसरा है क्यूबिक क्लोज पैकिंग इन 3D घनीय त्रिविम निविड संकुलन। तो पहले हम इसका चर्चा करते हैं। तो चलिए इसे मैं मिटा दे रहा हूँ क्योंकि जगह चाहिए थोड़ा फिगर वर्क के लिए। चलिए तो इसका आप फिगर समझ लीजिएगा तो बाकी सब आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिगर में भी आपको उसमें दिख रहा होगा, पहले मैं इसका फिगर बना दे रहा हूँ। देखिए, तो इसमें एक परमाणु होगा, ठीक, ये 6 परमाणु से संपर्क में रहेगा। कैसे कैसे रहेगा यही आपको समझना है। यह 6 को एक लेयर में का हो गया, 6 को एक लेयर में का हो गया। अब फिर इसके ऊपर रहेगा, कौन कैसे रहेगा, तो एक स्थान, अब एक स्थान छोड़कर यहाँ पर, फिर एक स्थान छोड़कर यहाँ पर मालूम रखिएगा। तो यहाँ पर न रखकर मैं समझाने के लिए थोड़ा ऊपर रख रहा हूँ। ठीक है, यह सब एक दूसरे से संपर्क में रहेगा। यह यहाँ रहेगा, ये यहाँ पर रहेगा, और यह यहाँ रहेगा। और ठीक इसके नीचे, ठीक इसी के नीचे परमाणु रहेंगे। कैसे, तो एक यहाँ नहीं आ रहा होगा, यहाँ यह एक दूसरे से संपर्क में रहेगा। और यह जो होगा इसके सीख पर रहेगा, यह इसके सीख पर, और ये वाला इसके सीख पर। और फिगर यहाँ पर थोड़ा मेंटेन करके लिखिएगा, बराबर रह जाएगा, बराबर आएगा। तो देख सकते हैं आपको इसमें आ रहा होगा, जो स्लाइड में वीडियो चल रहा है वो अभी आ गया होगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए फिगर में, पहले एक फिगर समझ लीजिए, उसके बाद आपको सब क्लियर हो जाएगा। देखिए एक लेयर होगा ये इसको ए बोल सकते हैं आप, ठीक। इसके बाद इसको उल्टा भी कर सकते हैं, इसको भी बोलिए, और ये वाला ए। तो ये भी हो गया। इसमें कुछ आपको स्थान दिख रहा है खाली, मतलब जो स्थान खाली है, मतलब जो भरा हुआ है उसे हम संकुचन क्षमता कहते हैं। ठीक, अब ये देख रहे हैं आप, यह फेस क्यूबिक यूनिट सेल की तरह है कि नहीं, और उसी में का रूप ले रखा है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का FCC, इस रूप में है। अब इसमें आपको दिख रहा होगा ये गोले एक दूसरे के ऊपर सजा हुआ है। इसका उदाहरण हो गया आपका, इसके उदाहरण हो जाएंगे आयरन, कॉपर, सिल्वर। ठीक है, तो किसके है, क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर का है। तो चलिए देखते हैं हम। हाँ, आपको दिख रहा है, ये फिगर आपको दिख रहा होगा पूरा अच्छे से। तो ये फर्स्ट वाला है, तो आपको पीला वाला दिख रहा है, पीला वाला यह हो गया। ठीक है, पीला वाला यह हो गया। इसके आजू बाजू में आपको दिख रहा है 6 गो, 3 गो इधर, 3 गो इधर। फिर ठीक इसके ऊपर दिख रहा है आपको 3 गो, और नीचे 3 गो, उसी के सीखे है। और इसके बगल वाला आपको दिख रहा है, तो वो सेम सीख पर नहीं है, मतलब यह इसके सीख पर है, तो इसके नीचे परमाणु यहाँ पर है ना, लेकिन दूसरे वाला में देखिएगा तो वो इसके सामने नहीं होगा। तो पहले इसको क्लियर कर लीजिए। तो इसके बारे में लिख लीजिए आप, पहले इसका डिफिनेशन लिख लीजिए। फिगर समझ में आ गया होगा तो डिफिनेशन लिखिए। जब क्रिस्टल जालक में एक तल पर प्रत्येक कण को, एक तल पर प्रत्येक कण को अन्य 6 कण स्पर्श करती है, तो 6 छिद्र बनेगा। 1 2 3 4 5 6, 6 छिद्र बनेगा, 6 छिद्र बनते हैं। इन छिद्र के ऊपर तथा नीचे केवल 3 कण व्यवस्थित हो सकते हैं। जिन 3 छिद्रों के ऊपर 3 कण व्यवस्थित रहते हैं, उन्हीं 3 छिद्रों के नीचे अन्य, जो ऊपर जिसके सीख पर है उसी के सीख के नीचे अन्य 3 कण व्यवस्थित होते हैं। तो इस प्रकार के संकुलन को षष्ठ फलकीय त्रिविम निविड संकुलन कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया।
यह षष्ठफलकीय है, तो आप इसको षष्ठफलकीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। फिगर बना लीजिए, यह भी लिखिएगा और उसके नीचे लिखिए, इसका संकुलन क्षमता, इसका संकुलन क्षमता 74% होता है। कितना? 74% होता है संकुलन क्षमता। फिर लिखेगा इसका समन्वय संख्या, समन्वय संख्या 12 होगा ना, क्योंकि ये अन्य 12 परमाणु से जुड़ संपर्क कर रहा है, इसलिए समन्वय संख्या 12 होगा। और दूसरा लिखेगा इसे संक्षेप में HCP या ABA कहते हैं। ठीक है, ABA भी ऐसे भी इसको लिखता है। ठीक है, या CCP भी इसे कहते हैं, या CCP, ठीक है, या ABCP या ABCCP भी कहते हैं। ठीक है, उदाहरण में लिख लीजिएगा, इसका हो जाएगा हीरा, कोबाल्ट, ग्रेफाइट, ये सब लिख सकते हैं हेक्सागोनल के प्रकार उदाहरण में। ठीक है, खत्म हो गया। अब हम चलते हैं इसके दूसरे। चलिए, तो दूसरा क्या है? क्यूबिक क्लोज पैकिंग इन 3D, घनीय त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। तो इसमें क्या होता है कि जो प्रकार आपको फिगर में दिख रहा होगा, यह है षष्ठकोणीय जैसा ही, लेकिन थोड़ा सा क्या अंतर है। फिगर में दिखा रहा हूं आपको, एक मिनट। चलिए, फिगर आपको दिख रहा होगा या ABC, तो इसमें भी 12 ही परमाणु, इसका सामान्य संख्या 12 ही होगा। लेकिन यहाँ पर देखिएगा इस तरह से है ना फिगर, इसे भी हम बड़ा करें, और इसमें जो 6 खंड दिख रहा है आपको, तो इसमें किस रूप में रहेगा परमाणु, यही आपको समझना है। तो देखिए, फर्स्ट वाला अगर ऐसे रख रहे हैं आप, मान लीजिए कि यह इसके सीख पर है, तो इसके साथ में वो एक जो परमाणु होगा वो नहीं आएगा। यहाँ मिला दिए, जब तीनों एक दूसरे से संपर्क में, फिगर में भी आप देख रहे होंगे, यह मान लीजिए कि यहाँ पर इसको संपर्क कर रहा है इस पॉइंट पर, तो यह पॉइंट खाली रह गया, यह खाली रह गया, यह खाली रह गया, तो इन्हीं के बीच में वो रहेगा जो 3 को आएगा। ठीक है, तो यह जो परमाणु होगा इसमें टच करेगा, यह जो होगा इससे करेगा, मतलब सीख पर नहीं रहेगा। ठीक है, फिगर आपको जो दे रहा है स्लाइड में, उस तरह का फिगर आप नहीं ड्रॉ कर पाइएगा। एक मिनट, फिगर आपको दिख रहा है, तो यह कुछ दूसरा फॉर्मेट जैसा है। तो पहले यह ए मान लीजिए, इसे बी मान लीजिए और इसे सी, क्योंकि उस रूप में यह नहीं है, क्योंकि यह 3 को देखिए, इसका दूसरे है और यह दूसरे है, इसीलिए इसे ABC भी कहते हैं। और जो पीला वाला आपको दिख रहा होगा वह ये है, अन्य 6 परमाणु, तो यहाँ पर 6 है और 3 को ऊपर 3 को नीचे। तो यह 3 को मान लीजिए यह यहाँ पर है, तो इसके नीचे, ठीक नीचे यह नहीं रहेगा, उसके बगल वाले में रहेगा, या उस साइड या इस साइड, उसके नीचे नहीं रहेगा। ठीक उसी तरह यह भी यहाँ है, तो इसके ठीक नीचे दूसरा परमाणु नहीं होगा, दूसरा खाली ही रहेगा, यह अलग रहेगा। इसी तरह इसका भी केस में वैसा ही होगा। तो उस प्रकार की जो संरचना तैयार हो रहा है हमें क्लोज पैकिंग का, उसी को हम क्यूबिक क्लोज पैकिंग इन 3D में कहते हैं, मतलब घनीय त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। तो इसका डिफिनेशन लिख लीजिए। तो इसका डिफिनेशन में थोड़ा सा कहीं चेंजिंग है, अगर पहला लिख दीजिएगा जहाँ इन्वर्टेड को मैं छोड़ाया था मैं, वहां से के बाद देखिए, लिखिए जब क्रिस्टल जालक में एक ही तल पर प्रत्येक कण को अन्य 6 कण संपर्क करती है तो 6 छिद्र बनते हैं। इन छिद्रों के ऊपर तथा नीचे केवल 3 कण व्यवस्थित हो सकते हैं। यहाँ तक तो उसमें भी लिखा थे, उसका पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, 6 छिद्रों में ऊपर की ओर 3 छिद्र पर 3 गोले व्यवस्थित होते हैं। उन छिद्रों को छोड़कर अन्य 3 छिद्रों के नीचे 3 कण व्यवस्थित रहते हैं। तो इस प्रकार का संकुलन घनीय त्रिविमीय निबिड़ संकुलन कहलाता है। ठीक है, घनीय त्रिविमीय निबिड़ संकुलन कहलाता है, या घनीय त्रिविमीय निबिड़ संकुलन कहलाता है। फिगर बना लीजिएगा, या वहाँ फिगर दे रहा होगा उससे भी आप समझ सकते हैं। और उसके बाद लिख लीजिए, उसके नीचे लिखिएगा इसका संकुलन क्षमता, इसका संकुलन क्षमता उतना ही होगा। ठीक है, 74% होता है, सामान्य संख्या 12 होगा, संकुलन क्षमता 74%। फिर लिखिएगा इसका सामान्य संख्या 12 होगा। संक्षेप में CCP, ठीक है, CCP या ABC कहते हैं। तो ये खत्म हो गया आपका ठोस में निबिड़ संकुलन। ठीक है, तो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।
और पार्ट नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से देख लीजिए। और अपने दोस्तों के पास जितने भी आप 11th 12th के दोस्त होंगे आपके, उनके पास शेयर कर दीजिए। और 11th का क्लास तुरंत मैं चालू कर दूंगा, जैसे ही रिजल्ट आएगा 10वीं का मैं शुरू कर दूंगा 11th का भी। और ये केमिस्ट्री चल रहा है और मैथ नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।